तो सभी को जय भीम। जय भीम और नमो बुद्धाय। तो एक मिनट उत्तम भाई, सभी को अनम्यूट कर देना। यस, पिछले 3 दिन से आज का चौथा दिन है। हम इस लॉकडाउन के काल में कुछ बुद्ध शिक्षा के बारे में, धम्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष तौर पर बाबा साहब ने जो उस धम्म की व्याख्या की है, बाबा साहब ने जिस तरह से धम्म को समझा है, बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में हम बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में हम उसे उतारना चाहते हैं। तो सद्धम्म, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बजाय मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर कुछ न कुछ मात्रा में चिंतन करते होंगे, या आपके पास बुद्ध और उनका धर्म यह ग्रंथ होगा तो उसमें से सद्धम्म इस प्रकरण को, इस चैप्टर को आप पढ़ते भी होंगे। सो हम सद्धम्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हमने कल देखा कि सद्धम्म जो है उसका कार्य है, या हम अपने ऊपर लागू करें तो ऐसा कह सकते हैं कि सद्धम्म का फंक्शन है या सद्धम्म का प्रयोजन है कि मन को निर्मल बनाना और धम्म राज्य की स्थापना करना। सो मन को निर्मल बनाने को लेकर हमने कुछ बातें देखी। फिर से मैं उन 3 बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूं जिस माध्यम से हम अपने मन को निर्मल बनाते हैं। मैं कहूंगा 4 बातें। पहली बात है कि हमें जागृति बढ़ानी है, स्मृति बढ़ानी है। स्मृति जागृति के साथ आनापानसति का ध्यान हो, या आप अन्य और किसी तरह से कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन बुद्ध ने बताया मार्ग है वह आनापानसति का मार्ग है। तो आप आनापानसति ध्यान पर या उसके आचरण से जागृति बढ़ा सकते हैं और जागृति के तहत धम्म विचय कर सकते हैं। मन में क्या अकुशल चल रहा है, क्या कुशल चल रहा है, वह आप जान सकते हैं और सही तौर पर अपनी भावनाएं कार्यरत करते हुए मैत्री भावना के तहत, जो कि कुशलता को बढ़ावा देता है, फिर आप अपने कुशल भावनाओं के साथ अपने मन की शक्ति को शील पालन में लगा सकते हैं। क्योंकि शील पालन यह कुशल कर्म है और कुशल कर्म के लिए उपयोग में लाने वाली शक्ति वीर्य कहलाती है। तो इस तरह से ये 4 प्रथम जो सप्त बोधांग में से 4 प्रथम बोधांग जो है, उससे हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। सो पहला है स्मृति जागृति, उसके तहत धम्म विचय, फिर अपनी मैत्री भावना को बढ़ावा देकर वीर्य के तहत हम शील का पालन करें और मन को आनंदित रखें, मतलब प्रीति का अनुभव है। तो यह
4 बोधांग है और इन प्रमुखता से 2 ही बातों को अपने भरपूर प्रयासों से अपने जीवन में उतारना है। पहली बात ध्यान साधना, आनापानसति मैत्री भावना, और दूसरी बात शील पालन। इन 2 बातों से हम अपने मन को निर्मल बना, और निर्मल बनाया हुआ मन से हम फिर धम्म राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करें। सो धम्म राज्य की स्थापना के लिए, कार्यरत होने के लिए, या धम्म राज्य के लिए कार्य करने के लिए हमें प्रज्ञा की जरूरत है। हमारी समझ निश्चित तौर पर विकसित होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मात्रा में हमने भले ही 3 प्रज्ञा के जो स्तर है, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, भले ही हम भावनामय प्रज्ञा तक न बढ़े, लेकिन श्रुतमय प्रज्ञा और चिंतमय प्रज्ञा पर हमने ध्यान देना चाहिए। सुनना चाहिए कि बुद्ध ने क्या प्रज्ञा के तहत हमें देशना दी है। प्रज्ञा के तौर पर अनित्य, दुख और अनात्म क्या है, उसके बारे में हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए और अपनी समझ विकसित करना चाहिए, समझ को बढ़ाना चाहिए, अपने प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहली जो मन को निर्मल बनाने की बात है, जो मैं पहले दिन से ही, मतलब दूसरे दिन से ही बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हमें शील पालन पर बहुत गंभीरता से, शील पालन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसी सद्धम्म चैप्टर से कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 लाइनें हैं शील को लेकर, वह मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सुनिएगा। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, यही उनके कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है, इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। सो प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना बहुत जरूरी है, और शील पालन के लिए भावनाएं कार्यरत होना और मन के शक्ति का लगना उतना ही जरूरी है। और भावनाएं कार्यरत होने का मतलब है कि हमारी विधायक भावनाएं, और इसके लिए प्रज्ञा के साथ साथ शील होना, लेकिन प्रज्ञाशील के लिए मैत्री होना निहायत जरूरी है। मैत्री का विकास होना निहायत जरूरी है। इसलिए सधम्म में बाबा साहब कहते हैं, प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, शील ही पर्याप्त नहीं है, मैत्री का होना भी नितांत आवश्यक है। और मैत्री के बारे में स्वयं बुद्ध ने ही बहुत कुछ कहा है, जो मैंने कल भी इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो मैत्री भावना साधना से, मैत्री के वास्तव में उपयोग से हम अपने मन को अधिक से अधिक विधायक भावना में रखें, विधायक अवस्था में रखने की कोशिश कीजिए। तो यह सद्धम्म के लिए कार्यरत होने के लिए 2 प्रमुख बातें बताई। मन निर्मल होने के साथ साथ प्रज्ञा हो, प्रज्ञा को शील की साथ हो, और इन दोनों के लिए मन मैत्री से विधायक हो, मैत्री पूर्ण हो।
क्योंकि लोगों के बीच में जो काम करना है वो मैत्री से करना है, स्वार्थ हेतु से नहीं। क्योंकि मैत्री की व्याख्या ही है निस्वार्थ भाव से किसी का रक्षण करना, किसी का संगोपन करना और किसी के विकास के लिए मदद करना, निस्वार्थ भाव से, और उसके लिए मैत्री। तो इसलिए जब हम सदम्म के लिए कार्यरत है तो यह हमारे लिए फिर 3 बातें और आवश्यक हो गई है, प्रज्ञा, प्रज्ञा के साथ शील और मैत्री। फिर उसके पश्चात यहां हम कल रुके थे और फिर मैंने कहा था कि बाबा साहब ने फिर चौथी बात कही है, और वह चौथी बात है कि जितने भी सामाजिक बुराइयां है, सामाजिक भेदाभेद है, उन सामाजिक भेदाभेदों को नष्ट करना है, तभी हम धम्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो यह सामाजिक भेदाभेद जो है उसी पर आज हमारी चर्चा होनी चाहिए। मैं कुछ अभी कहता हूं, बाद में आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए और फिर हम चर्चा कर सकते हैं। जितने भी सोशल बैरियर्स हैं, जितने भी सामाजिक रुकावटें हैं, उन सारे सामाजिक रुकावटों को हमें निरस्त करना है। अब पहले कौन सी सामाजिक रुकावटें हैं, जिन सामाजिक रुकावटों के वजह से हमें इस बुद्ध के धम्म राज्य को स्थापित करने में दिक्कत होती है, तो हम गौर करें अपने स्वयं के जीवन की तरफ। हम कैसे बड़े हुए, हमारा परिवेश कैसा है, किस तरह से हम संस्कारित हुए हैं। आज भी बहुसंख्य तौर पर हमारे इर्द गिर्द कैसी परिस्थिति है, और उससे हमारा मन कैसा संस्कारित हुआ है। जब से हमने जन्म लिया है तो हम एक परिवार में आए, जो परिवार इस देश की जो समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था के अनुसार कुछ न कुछ लेबल किया हुआ है। उस पर जाति का लेबल है। निश्चित तौर पर इस देश में आप कहीं भी जाएंगे तो जाति से छुटकारा नहीं पा सकते। पहली बात जो है, हमारे ऊपर जन्म के साथ ही जाति के संस्कार हुए हैं, तो हम जाति संस्कारों से ग्रस्त हैं, हम जाति संस्कारों से पीड़ित हैं। और जात क्या कहती है, जात क्या सिखाती है? जात सिखाती है भेद करना, अलगाव रखना। तू इस जात का है, मैं इस जात का हूं, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, तेरा और मेरा कोई आपस में मेलजोल नहीं हो सकता। तो ये अलगाववाद भूमिका को लेकर पहली बात है जाति संस्कार। तो यह जाति संस्कारों से हम ग्रसित हो गए हैं। फिर जाति के साथ ही दूसरी बात क्या होती है कि हम जात तो जानते ही हैं, तो जाति के साथ साथ और क्या आता है? जाति के साथ साथ और भी दूसरे संस्कार आते हैं, और भी दूसरा भेद आता है ऊंच नीच का। ये जात ऊंची जात वाले हैं, ये जात नीची जात वाले हैं, ये जात उससे नीची जात वाले हैं। तो इस तरह से संपूर्ण भारत वर्ष ऊंचे नीचे जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, और इस ऊंच नीचता का हमारे मन पर संस्कार हुआ है, हमारा मन इससे प्रशिक्षित हुआ है।
बचपन में ही हमें प्रशिक्षित किया गया है कि वो ऊंची जात वाले हैं, उनको छूना नहीं है, वो नीची जात वाले हैं, उसके हाथ का खाना नहीं है, उससे संपर्क नहीं रखना है। तो मेरे से कोई ना कोई ऊंचा है, मेरे से कोई ना कोई नीचा है। सो ये ऊंच नीच की जो एक मानसिकता है वो मेरे मन में जन्म से ही संस्कारित की गई है, मुझे उस तरह से प्रशिक्षित किया गया है। क्या इतनी ही बात है हमारे जीवन में? नहीं, फिर और भी बातें हैं। खान पान को लेकर बातें हैं। ये खान पान हमारा है, ये खान पान इनका है, इन्होंने इस तरह से खाना है, इन्होंने इस तरह से खाना है, ये शुद्ध और पवित्र खाना है, ये अशुद्ध और बेकार का खाना है। सो यहां पवित्र खाना मिलता है, यहां शुद्ध खाना मिलता है, इस तरह से आप बोर्ड भी देखते हैं। सो खाने को लेकर भी शुद्ध, पवित्र, अपवित्र, ये संस्कार भी हमारे अंदर हुए हैं। भाषा को लेकर संस्कार हुए हैं, प्रांत को लेकर, प्रदेश को लेकर संस्कार हुए हैं, वर्ण को लेकर संस्कार हुए हैं कि जो गोरा है वो अच्छा है, वो श्रेष्ठ है, जो काला है वो नीच है, वो कनिष्ठ है। ये भी हमें पढ़ाया गया है। लड़की देखते वक्त गोरी ही लड़की चाहिए शादी करने के लिए, काली लड़की नहीं चाहिए। ये सारी बातें हमारे मन पर संस्कारित की गई है। हम जन्म से पढ़कर नहीं आए हैं। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द का सारा ये है। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेजों ने राज्य किया, सो अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ हो गई। जो अंग्रेजी बोलेगा, अरे वाह क्या ग्रेट है, संस्कारित हो गया मन। इस तरह से फिर कोई किसी पद पर है तो वो पद बड़ा है, वो पद सत्ता है। सो सत्ता को लेकर, पद को लेकर हम भी, हमारा मन ग्रसित हो गया है। इन सारी मानसिकताओं में हम कैसे बन गए हैं? दो प्रमुख बातें यहां से उभर कर आती है। और भी कई तरह की मानसिकता हो सकती है, वंश की है, वर्ण की है, प्रदेश की है, भाषा की है, खान पान को लेकर है, पहराव को लेकर है, बोलचाल को लेकर है। कुछ सालों पहले हमने यही सुना था कि जो पुणे की मराठी है वो श्रेष्ठ मराठी है, विदर्भ की मराठी है वो बेकार मराठी है। कितना वाद चला था, साहित्यिक जगत में वाद चला था इस बातों को लेकर। तो इस तरह से हमारे प्रदेश की हम बात करते हैं, अन्य प्रदेश में भी ऐसी ही बातें होगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। सो हम देखते हैं कि हमारे मन पर इस तरह से सामाजिक तौर पर भेदाभेद करने का, ऊंच नीच करने का, पवित्र अपवित्र ठहराने का हमारा मन पूरी तरह से संस्कारित हुआ है। और उस संस्कारों को लेकर हम जी रहे हैं और आज भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज वो संस्कार हमारे से छूट गए हैं, वो संस्कार आज भी जी रहे हैं। तो ऐसे संस्कारों से दो बातें मैं जो कह रहा था, प्रमुखता से हमारे अंदर इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि उससे हम बहुत ग्रसित। कौन सी है? जिसको इंग्लिश में हायरार्की कहते हैं, ऊंच नीचता, और जिसको कहते हैं डिवाइसिवनेस, अलगाववाद या विभाजित करने की हिस्सा। हम आसानी से बहुत, और उसको हमारे अंदर, हमारे मानसिकता में
वो इतनी सहजता से हो जाती है कि हम गुट बना लेते हैं, अपने भाषा का गुट बना लेते हैं, अपने प्रदेश का गुट बना लेते हैं, अपने संस्था का गुट बना लेते हैं, और इस तरह से गुट बनाकर हम अलगाववादी तरीके से जीवन जीने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मैं बता रहा हूं ये आपके अंदर आप स्वयं करते हैं या नहीं करते, या मैं कपोल कल्पित बातें, कल्पना ऐसी आपके सामने तो नहीं रख रहा हूं। ऊंच नीचता की बातें हम त्रिरत्न मूवमेंट में होने के बावजूद भी हम ऊंच नीचता को कितना गहराई में जानते हैं, कितना गहराई में समझते हैं। अरे ये संघ में नहीं है तो ये बेकार है, ये भौतिक है, ये धार्मिक नहीं है, इसको नहीं समझता। फिर संघ में है तो ये सहायक है, फिर ये मित्र है, मित्र में भी मैं सीनियर मित्र हूं, मैं जीएफआर का मित्र हूं, मैं जीएफआर रिक्वेस्टेड मित्र हूं, मैं प्रोसेस में हूं, मैं इनवाइटेड मित्र हूं। और धम्मचारी बनने के बाद वहां भी कोई कमी नहीं है, केवल धम्मचारी होने से संतुष्ट नहीं है। फिर धम्मचारी होने के बाद मैं मित्र कन्वेनर क्यों नहीं हूं, मैं चैप्टर कन्वेनर क्यों नहीं हूं, मैं चेयरमैन क्यों नहीं बना, मैं प्रिसेप्टर क्यों नहीं बना, मैं पब्लिक प्रिसेप्टर क्यों नहीं बना, मैं ट्रस्टी क्यों नहीं बना। ये जो पोजीशन है, ये जो पद है, इस पद को लेकर हम किस तरह से जीते, किस तरह से हमारे अंदर ये बहुत गहराई में घुस गए हैं। हम केवल और केवल इंसान है, यह सारी बात हम भूल गए। और इस तरह से हम अपने आप को एक हायरार्की में, एक ऊंच नीचता में, उसके स्वरूप बदलते हुए, अलग अलग स्वरूप में हम उसको देखते हुए, अलग अलग ढांचे में उसको फिट करते हुए हम अपने तरीके से उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो यह जो है, यह ऊंच नीचता का, यह हायरार्की की एक मानसिकता हमारे जहन में बहुत गहराई में बैठी हुई, और इसी के तहत फिर हम आसानी से उच्च नीचता के तहत, इस हायरार्की के तहत हम अपने गुट में बैठ जाते हैं। तो हमारे धार्मिक गुट हो जाते हैं, हमारे मित्रों के गुट हो जाते हैं, हमारे इसके गुट हो जाते हैं, हमारे उसके गुट हो जाते हैं, बहुत सहजता से गुट हो जाते हैं। यह सारी बातें हमारे धम्म राज्य के विरोध में है, यह हमें समझने की जरूरत है। बुद्ध ने क्या सिखाया, बाबा साहब की कल की व्याख्या क्या है धम्म की? एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, यह धम्म है। और उस धम्म को हम प्रस्तावित करना चाहते हैं, उस धम्म राज्य को हम लाना चाहते हैं, उस धम्म राज्य के सैनिक हम बनना चाहते हैं, उस धम्म राज्य के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। तो मैं मेरे अंदर से इस मानसिकता से ऊपर उठे बगैर मैं यह काम नहीं कर सकता। जितने भी एलुमनाय है या जो भी मुझे सुन रहे हैं, वह इस बात को गहराई में समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले कुछ सालों से, 1-2-3 सालों से मैं नागलोक में देख रहा हूं, मैं 1-2 धम्माचारी के पास कमेंट भी किया, मैं दुखी भी हुआ किस बात को लेकर कि हमारे प्रशिक्षणार्थी गुट बनाकर नागलोक में रह रहे हैं। ओडिशा का गुट है, अरुणाचल का गुट है, राजस्थान का गुट है, तमिलनाडु का गुट है, यूपी का गुट है,
हम इन बातों को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो एलुमनाई एसोसिएशन बना वो इन सारी बातों के अलग होकर बना। बहुत बहुत खुशी की बात है। वह धम्मा राज्य की एक खासियत है कि हम अपने प्रदेश को भूल जाएं, हम ऊंच नीचता के तौर पर भूल जाएं, हम अलगाववाद को भूल जाएं, हम अपने उस सारी मानसिकता से ऊपर उठें और हम केवल एक दूसरे को इंसान समझें और इंसान के तौर पर हम एक दूसरे से संबंध बनाएं। ये कितना कठिन है ये आप समझ सकते हैं। केवल दूसरे को इंसान समझना। जब भी हम किसी के भी संपर्क में आते हैं तो जैसा मैंने कहा, जाति की व्यवस्था में कोई मेरे ऊपर है, कोई मेरे नीचे है, वही जब भी हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसी मानसिकता से हम पेश होते हैं। एक दूसरे का नाम पूछते हैं और फिर मन ही मन में सोचते हैं कि ये किस जात का है, इसकी जात मेरे जात के ऊपर है कि इसकी जात मेरे जात के नीचे, ये कौन से पद पर है, इसका पद मेरे से ऊंचा है या इसका पद मेरे से नीचा है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरे से ज्यादा है, इसके घर में कार है और मेरे घर में कार नहीं है तो उससे मैं नीचा हूं, मैं गरीब हूं वो श्रीमंत है। इस तरह से हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो तीन तरह से हम अपने को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। एक तो मेरे से कोई ऊंचा है, या तो मेरे से कोई नीचा है, या तो मेरे बराबरी का है, और ये तीनों बातें गलत है। हम इंसान हैं, केवल इंसान है, और जब भी हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो केवल एक दूसरे इंसान के संपर्क में आते हैं। इस तरह से हमारी मानसिकता प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जो भी हमारा प्रशिक्षण हुआ है अभी तक का, उस प्रशिक्षण से हटकर हमें यह प्रशिक्षण लेना है कि मैं जब भी किसी के संपर्क में आऊं तो वह केवल इंसान है। मैं किसी इंसान के संपर्क में आया, वहां ना स्त्री पुरुष का भेद है ना किसी तरह का। स्त्री भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम केवल इंसान के संपर्क में हैं और एक दूसरे के साथ इंसानियत से ही पेश आना है। मैं बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब बुद्ध कहां थे और आनंद कहां थे, मैं वो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो आनंद उस जो कुछ भी कुटी थी, उस कुटी के खंबे को सर टिकाकर रो रहे थे और कह रहे थे, मेरे भगवान बड़े करुणावान थे। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है, माय मास्टर वॉज सो काइंड। बुद्ध और आनंद एक सम्मा संबुद्ध है और एक ने अरहत की भी प्राप्त नहीं की है, लेकिन आनंद को क्या याद आया? बुद्ध की करुणा, बुद्ध का दयालुपन। बुद्ध ने जो इंसानियत पेश की, बुद्ध और आनंद इन दोनों में जो इंसानियत का रिश्ता रहा, जो एक मानवीय रिश्ता रहा, उस रिश्ते को, ना कि गुरु शिष्य का रिश्ता, ना कि मैं सम्मा संबुद्ध हूं और तुम बिल्कुल अभी तो अरहत भी नहीं बने हो तो तुम कहां हो, नहीं। तो यह है उदाहरण, यह बुद्ध का उदाहरण है कि बुद्ध किसी के भी संपर्क में आए तो उन्होंने उसको इंसान करके देखा, जैसा है वैसा इंसान। तो यह इंसान की जरूरत है।
हमने एक दूसरे को इंसान के तौर पर देखने की जरूरत है और इंसान के तौर पर अपने संबंध स्थापित करने की जरूरत है। तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे मानसिकता में, हमारे मन में जो भी ये सारे संस्कारों की धूल चिपकी हुई है और उस धूल के कारण हम दूसरे को इंसान न देखते हुए उसके पद से, उसके तरह तरह के जाति व्यवस्था से, भाषा से, प्रांत से, तरह तरह से हम अपनी मानसिकता से उसको देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं। वह हमारी मानसिकता, वह हमारे मन पर जो ये जो धूल चढ़ी हुई है उसको निकालना है। तब तक हम धम्म राज्य के लिए कार्य नहीं कर पाए। तो यह बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे स्वयं को प्रशिक्षित करने की, कि ये जो ऊंच नीच की मानसिकता है, हायरार्की की मानसिकता है, और ये जो अलगाववाद, भेद करने की, गुट करने की ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से हम स्वयं को अलग रखें। और जितनी मात्रा में हम अपने आप को अलग रखेंगे, इस धूल को साफ करेंगे, वैसी वैसी हमारी समझ, वैसी वैसी हमारी प्रज्ञा अक्षोभ्य की प्रज्ञा होगी। अक्षोभ्य की प्रज्ञा क्या है? मिरर लाइक विजडम, आईने जैसी प्रज्ञा। आईने के सामने जैसा आता है वैसा ही दिखता है। आईना कुछ भी नहीं छुपाता, कुछ भी उसको लगाता नहीं। उसी तरह से मैं किसी के संपर्क में आऊं तो मेरा मन उसको केवल एक इंसान करके देखे, इंसान के तौर पर देखे और इंसान के तौर पर उससे अपना रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करे। तो यह बहुत बड़ी प्रशिक्षण की बात है जो हमें हर एक को करने की जरूरत है और इसके ऊपर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो हम अपने प्रशिक्षण के दरमियान जो भी हमने इन बातों को देखा है, मैंने नागलोक का उदाहरण लिया, लेकिन नागलोक के ऐसे कई दूसरे भी उदाहरण हैं जो बड़े मन को आनंदित भी करते हैं। जो एक प्रदेश की लड़की दूसरे प्रदेश की लड़की से कितनी गहराई में उनकी दोस्ती होती है। एक प्रदेश का एलुमनाई दूसरे प्रदेश के एलुमनाई से कितने गहराई से अपने दोस्त और मित्र के तौर पर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण मेरे सामने हैं जो मुझे सद्गदित करते हैं और मेरा आशावाद बढ़ाते हैं कि इन्हीं ऐसे ही एलुमनाई के भरोसे पर हम धम्म राज्य निर्माण कर सकते हैं। अपने प्रदेश को, अपने ग्रुप को, अपने भाषा को बाजू में रखकर केवल एक इंसान दूसरे इंसान से मैत्री के आधार पर पेश आए, अपनी मित्रता बढ़ाए और मित्रता को लेकर अपना जीवन ऊंचा उठाए। तो यह पहली बात है और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है धम्म राज्य के लिए कार्य करने की। फिर दूसरी बात है जन्म से बड़ा, ना कर्म से। बाबा साहब कहते हैं या बुद्ध कहते हैं, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता, वह अपने कर्म से बड़ा होता है। और हम क्या कहते हैं? हमारी मानसिकता क्या है? जन्म से बड़ा है, कर्म से बड़ा नहीं है। यह हमारी मानसिकता है। हम इस मानसिकता में जी रहे हैं और इसी मानसिकता में हम प्रशिक्षित भी हुए हैं और उसी प्रशिक्षण के तहत आज भी हम वही सोचते हैं। बगैर सोचे समझे
हम कमेंट्स करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर जाने हम किसी को केवल इस कुल से है, केवल उससे है, केवल इस वर्ण से है, केवल उस वर्ण से है, ऐसा समझकर हम उसको श्रेष्ठ या उच्च ऐसा समझ लेते हैं। उसका कर्म कैसा है यह हम नहीं जानते, यह हम नहीं समझते। और बुद्ध ने ये बिल्कुल बिल्कुल शुरू में ही ये शिक्षा दी है, धम्म प्रचार शुरू करने के पहले ही। आप यदि बुद्ध गया गए होंगे और कभी जाएंगे तो जहां मेन एंट्री होती है और जहां सीढ़ियां उतरकर हम मुख्य विहार में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही कुछ सीढ़ियां उतरते हैं तो वह एक बहुत बड़ा स्तंभ है, अशोक ने स्तंभ लगाया है वहां, और वहां एक नेम प्लेट भी है पत्थर पर खुदी हुई। वहां ऐसा कहा जाता था अजपाल वृक्ष। और बुद्ध ने जो पहले 7 सप्ताह बिताए संबोधि प्राप्ति के बाद, उसमें से 1 सप्ताह इस अजपाल वृक्ष के नीचे शांति से बैठकर चिंतन कर रहे। और वहां जब बैठे थे तो उस वक्त वहां एक हुहुक जाति नाम का ब्राह्मण आया, और उस ब्राह्मण ने बुद्ध को पूछा कि कौन सा धर्म का आचरण करने से या कौन सा धर्म पालन करने से कोई ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का कौन सा धर्म होता है। और बुद्ध ने उसको उत्तर दिया था, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। यह पहली शिक्षा बुद्ध की थी कि कोई ऊंच नीच जन्म से नहीं है, ऊंच नीचता जन्म के आधार पर नहीं है, तो वह हमारे कर्म के आधार पर है। सो यह क्रांति, यह सामाजिक क्रांति बुद्ध ने सारनाथ में प्रवचन देने के पहले ही, जब अपने 7 सप्ताह वो बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द बिता रहे थे, उस वक्त कही, उस वक्त ब्राह्मण को कही है। ये क्रांतिकारी बात ब्राह्मण के सामने कही। हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी मानसिकता इतनी संस्कारित हो चुकी है कि हम फिर भी इतनी, वो संस्कारितता की नाली इतनी गहरी है कि हम उसी में गिर जाते हैं। तो उसी तरह से हम आज भी अपने मानसिकता को देखें कि क्या मैं किसी को, किसी कुल में जन्मा हुआ है, किसी जाति में जन्मा हुआ है, किसी धनी परिवार में जन्मा हुआ है, किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति का बेटा है, इसलिए मैं उसको श्रेष्ठ मान लेता हूं। किस कारण मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूं? किसी को श्रेष्ठ मानने का मेरे क्या निकष है? यह हर एक ने चिंतन करने की जरूरत है और अपने स्वयं के मानसिकता को जांचने की जरूरत है कि हम किसको किस आधार पर श्रेष्ठ कहते हैं। कर्म के आधार पर उसे श्रेष्ठ कहते हैं या केवल जन्म के आधार पर कहते हैं, या इसके पहले जो हमने कहा था पद के आधार पर या उसके वक्तृत्व के आधार पर, न जाने कितने कितने आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं और कई बातें निकाल सकते हैं किसके आधार पर हम किसी को श्रेष्ठ कहते हैं या बड़ा कहते हैं। तो यह आधार भी नहीं है। सबसे पहले बुद्ध ने ही कहा कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। तो इस बात को भी, यदि हमारे अंदर ये संस्कारितता है
और बहुत भारी पैमाने पर हो सकती है, तो वो संस्कारिता को भी हमने नष्ट कर देना है। तो ये हो गई दो बातें, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो यह है हमारी मानसिक संस्कारिता। तो इसके आधार पर ही हम भेद करते हैं। तो फिर तीसरी बात कही गई है, बाबा साहब की बात हो सकती है ये, बुद्ध ने तो अपने जीते जी करके ही दिखाया है और वही हमें भी करना है। और बाबा साहब ने यहां जोर देकर कहा कि हमें समता स्थापन करना चाहिए। कौन से वाक्य है उनके? सॉरी, धर्म तभी सधर्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की वृद्धि करे। तो हमें समता स्थापन करना है, समानता स्थापन करना है। स्त्री पुरुषों के बीच में समानता, इंसान इंसान के बीच में समानता। किसी भी तरह से हम किसी को असमान न माने। हम सभी इंसान हैं और सभी इंसान होने के कारण हमारे सभी में कुछ बातें, कुछ नहीं बहुत सारी बातें जो हैं वो भिन्न भिन्न है। हम एक जैसे कभी भी नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति, जुड़वे बहनें या जुड़वे भाई भी एक जैसे नहीं होते। उनमें भी कुछ न कुछ बात अलग होती है। भले ही वो दिखने में एक जैसे दिखे, लेकिन विचार अलग होते हैं, भावनाएं अलग होती है, अलग होते हैं। सो कोई भी संसार के दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, पूरी तरह से अलग होते हैं। ये अलग होते हुए भी सभी इंसानों में एक बात समान है, और वह समान बात है जो मैत्री भावना की बात है। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, हर कोई अपना विकास चाहता है। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में नहीं रहना चाहता। हर कोई अपनी प्रगति चाहता है, और हर एक में वो क्षमता है। और इस दृष्टि से सारे इंसानों को बुद्ध ने समान माना। बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, और संसार के श्रेष्ठ समाज शास्त्रियों ने भी इसका जिक्र किया कि हम लोगों को उनके अलग अलग होने पर किस तरह से विभाजित करेंगे, कितने लोगों को कितने आधार पर विभाजित करेंगे। ऊंचाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, बुद्धियांक के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कैसा विश्लेषण होगा? असंभव है। इसलिए संसार के सभी समाज शास्त्रियों ने, जो श्रेष्ठ समाज शास्त्री है, उन्होंने यह माना कि यही उचित है कि सभी इंसान समान है। इसी तत्व को हम स्वीकारें जो बुद्ध ने आज से 2563 साल पहले कहा। वही बात हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले जो बातों का मैंने जिक्र किया है, उस मानसिकता से हम भेद करते हैं और हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, असमान मानते हैं। उस मानसिकता से यदि हम अलग हो जाए, या मैं तो उल्टा कहूंगा, पहले हम हर एक को समान माने, तो इस मानसिकता को काटने में, इस मानसिकता को निरस्त करने में हम कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से हम ध्यान करते वक्त मन इधर उधर भागता है और हम सांस पर एकाग्र नहीं हो पाते,
तो हम उठकर नहीं जाते, तो हम कोशिश करते हैं, अपने शरीर के माध्यम से कोशिश करते हैं कि बैठे रहो, कोशिश करो, मन को भागने दो, लेकिन बैठे रहो, अपने काया की स्मृति रखो। कुछ ना कुछ माध्यम से, शरीर के माध्यम से हम अपने मन पर कार्य करते हैं, क्योंकि मन तो दिखता नहीं, मन तो पकड़ में नहीं आता। उसी तरह से मेरा ये मानना है कि हम सबसे पहले इस कार्य को लगे कि सभी इंसान समान है, उस समानता से हम हर एक के साथ व्यवहार करें, उस समानता से हम हर एक के साथ पेश आए, उसी समानता के तत्व के साथ हम हर दिन जिए, ताकि इसके तहत ये जो मानसिकता है, ऊंच नीचता की मानसिकता है, भेदाभेद करने की मानसिकता है, इससे हम निरस्त हो सके, इस मानसिकता को हम तोड़ सके। तो इस तरह से ये तीसरी बात है कि सभी मनुष्य मात्र समान है। इसीलिए महायान संप्रदाय में उसको कहा तथागत गर्भ, ये सिद्धांत आगे निकला। बुद्ध ने कहा, या हीनियन संप्रदाय ये कहता है कि सभी में बुद्धत्व के बीज है, हर इंसान स्त्री हो या पुरुष बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है, ये समानत्व का तत्व है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म समानता का जबरदस्त पुरुष करता है। और बुद्ध ने अपने संघ में स्त्री पुरुष, किसी भी कौन किस जाति का है, इसकी कोई चिकित्सा न करते हुए बुद्ध ने उसको संघ में शामिल किया। सो बुद्ध का संघ वह समानता का संघ है। बुद्ध का संघ ये धम्म राज्य है। तो वह धम्म राज्य हमें फिर से स्थापित करना है। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया, लेकिन इस तरह का प्रशिक्षण करवाने के लिए वो हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जो भी हमें प्रशिक्षित किया, जो भी हमें शिक्षा दी, जिस तरह का संघ निर्माण किया, उस संघ के तहत जो भी हम सीखे, जो भी हम अपनी मानसिकता को देख सके, उसी संघ के तहत हम यह धम्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं, बशर्ते यह जो सधम्म चैप्टर है, जो बाबा साहब ने 2 बातें लिखी है, मन को निर्मल बनाना और धम्म राज्य को स्थापित करना, और उसके लिए ये जो 3 बातें बताई है, पहली बात प्रज्ञा, दूसरी बात मैत्री, और तीसरी बात सारे सामाजिक भेदों को नष्ट करना। इन 3 बातों पर कार्य किए बगैर हम धम्म राज्य निर्माण नहीं कर सकते। तो यह बोधिसत्व का आदर्श है। स्वयं मन को निर्मल बना और फिर धम्म राज्य की स्थापना कर। स्वयं के मन को निर्मल बनाते बनाते और भी कुछ कर। और इसी तरह से जो बाबा साहब ने जो व्याख्या की है, एक इंसान का दूसरे इंसान के इंसानियत का रिश्ता, ये इतनी सुंदर व्याख्या केवल धम्म राज्य की। और जब हम इस व्याख्या के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने लगेंगे, तो निश्चित हम दूसरे को केवल इंसान समझेंगे, दूसरा अन्य कुछ नहीं। और इंसान के साथ ही इंसानियत से उसके साथ पेश आएंगे। जब ये हम कर पाएंगे, तो इस व्याख्या के कृति में लाने के लिए यह सारी बातें हमने पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मैं फिर से यही कहूंगा कि हम एज ए एलुमनाई, एज ए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ तौर पर धम्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखना है, इसी व्याख्या को जो बाबा साहब ने की, इस व्याख्या को याद रखना है और अपने धम्म जीवन को आगे बढ़ाना है। जय भीम।
व्हिडिओ चालू नाही की